इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और बड़ा स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने मुज़ाकरात किए तो नून लीग की हुकूमत चली जाएगी। ये वो गैर रस्मी बातचीत कर रहे थे सहाफ़ियों के साथ जेल में। उन्होंने कहा कि नून लीग से हम क्या मुज़ाकरात करें और क्या मौसम की बात करें। अगर मुज़ाकरात किए तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। और गैर रस्मी बातचीत वो कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, अपनी ज़ात या हुकूमत के लिए नहीं करना चाहता। पहले भी कहा था कि अगर मेरे पीछे हटने से मुल्क को फ़ायदा होता है, मुझे मुतमईन कर दें, मैं पीछे हट जाता हूँ। इमरान खान ने कहा ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। महमूद खान अचकज़ई क्योंकि बातचीत कर रहे हैं, उनके पास ये मैंडेट है हमारी तरफ से, अगर वो कोई पेशकश लेकर आएंगे तो फिर मुज़ाकरात करने का सोचेंगे। हमने महमूद खान अचकज़ई को सियासी इत्तेहाद के साथ बातचीत करने की इजाज़त दी हुई है। नून लीग से हम क्या मुज़ाकरात करें और क्या मौसम की बात करें। अगर मुज़ाकरात किए तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क क्राइसिस में है, हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं किए, जो तकलीफ दे बात है। मौजूदा हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी का माहौल नहीं बना सकी। मुल्क को सर्जरी और मैंडेट वाली हुकूमत की ज़रूरत है जो रिफॉर्म्स करके मुल्क को बचा सके, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मौजूदा बजट ने साबित किया कि मैंडेट के बगैर हुकूमत रिफॉर्म्स नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल अफराद और कौम पर टैक्सों की बारिश कर दी गई है। 1 जुलाई को आने वाले बिजली के बिलों के बाद कौम के होश उड़ जाएंगे। बिजली बहुत कीमत बढ़ रही है। अभी एक नई खबर भी आई है, दोबारा से इन्होंने नए टैक्सेस लगा दिए हैं और ठीक ठाक टैक्सेस लगा दिए हैं, फिक्स्ड चार्जेस भी लगा दिए हैं बिजली के बिलों के ऊपर। और आने वाले दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा बिजली की कीमत इस हुकूमत ने बढ़ा दी है, यानी बढ़ाते बढ़ाते कई गुना बढ़ा दी है। ये तो बिजली सस्ती करने आए थे, पेट्रोल सस्ता करने आए थे, डॉलर सस्ता करने आए थे, डीजल सस्ता करने आए थे, पाकिस्तान की सारी अशियाए ज़रूरत सस्ती करने आए थे। सस्ती करने की बजाय डबल कीमतों पे, 3-3, 4-4 गुना कीमतों पे इन्होंने सारी चीज़ें पहुंचा दी है। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के मामले पर गंडापुर से किए गए वादे को तोड़ा गया। मेरे छोटे से कमरे में पंखा बंद हो जाता है तो वो ओवन बन जाता है, और केपी में तो 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। आप गौर करें इस आदमी के ऊपर। अजीब आदमी नहीं है वो, सिर्फ ये बताने के लिए कि गर्मी क्या होती है अपने कमरे की मिसाल दे रहा है, शिकवा नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि मेरा छोटा सा कमरा है, वहां पे जब पंखा बंद हो जाता है ना तो वो ओवन बन जाता है, तंदूर बन जाता है उसके अंदर, और बहुत ज्यादा उसके अंदर गर्मी हो जाती है, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक। अब जेलों में लाइट कैसे जाती है और पंखे कैसे बंद होते हैं, ये हम सबको आइडिया है। जो लोग जेलें काट कर आए उन्हें पता है कि 2 ग्रिड होते हैं जेलों के लिए। वो ये जानते हैं कि वहां पे एक्स्ट्रा बैकअप हमेशा मौजूद रहता है। अगर इमरान खान का पंखा बंद हो रहा है तो उसके पीछे क्या कहानी है। साबिर शाकिर साहब का ये क्लेम है, वो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार ये काम इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है कि उनका पंखा बार बार बंद हो जाता है इस जून की गर्मी के अंदर। अंदाजा कर लें आप। और वो आदमी इसका शिकवा नहीं कर रहा। कैसा आदमी है वो, ये कह रहा है कि देखें मेरा पंखा बंद होने से ये जो मेरा छोटा सा कमरा है ये ओवन बन जाता है, तंदूर बन जाता है। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे क्या गुजर रही होगी जिनके पंखे 22 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं। उसको आज भी अपनी आवाम की फिक्र है, वो आज भी अपने लोगों की बात कर रहा है। अपनी गर्मी की, अपने पंखे की सिर्फ उसने मिसाल दी है। वो कोई एसी नहीं मांग रहा, बिजली नहीं मांग रहा आपसे। वो ये कह रहा है कि मेरे लोगों को उनका हक दे दिया जाए। फिर उन्होंने कहा मेरे छोटे से कमरे में पंखा बंद होता है, ओवन बन जाता है, और केपी में 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की चोरी पुराना मसला है। हैदराबाद, सिंध, कोयटा में भी बिजली चोरी होती है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अली अमीन गंडापुर को बुरा भला कह रहे होंगे, वो कहाँ जाए। उनका कहना था कि मैं अली अमीन गंडापुर से मुलाकात से कभी मैंने इनकार नहीं किया। सुप्रिंटेंडेंट जेल मेरे मुलाकातियों की फहरिस्त से नाम निकाल देता है। शेर अफजल मरवत लंदन की ठंडी हवाएं ले रहा है। मुल्क में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें ग्रुपिंग मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कहते हैं खजाना खाली है, दूसरी तरफ मरियम नवाज अपनी तशहीर पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। अडियाला जेल में बैठे मेजर और कर्नल के खिलाफ बुध से केस दायर करेंगे, जिसके लिए हदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल ने मुझे 5 साल जेल में रखने के लिए कहा, यह अदलिया की तौहीन है। सीनियर वजीर के बयान के बाद यह जाहिर है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी मौजूद नहीं है। एहसन इकबाल ऐसे बयानात किस मुंह से दे रहा है। अडियाला जेल में 2 अच्छे अफसरान थे जिन्हें यहां से तब्दील कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि जिस शख्स ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए वो हमें कैसे इंसाफ दे सकता है। शहबाज शरीफ के 5, नवाज शरीफ के 4, मरियम नवाज के 2 और जरदारी के 10 मुकदमात नए कानून बनाकर खत्म करवाए गए।
NRO2 में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। ऐसी तरामीम की गई जो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं की जाती। नैब कवानीन में तरामीम करके अपनी चोरियां छुपाई गई हैं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क का कर्जा अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। अदलिया का इम्तिहान है कि वो कमज़ोर के साथ खड़ी होती है या ताकतवर का साथ देती है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारे ब्रिगेडियर को कत्ल कर दिया और ISI यहां लगी है कि कौन जेल आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था। अब एक बात पे आप गौर करें कि ये कितना बड़ा आदमी है और कितना मजबूत आदमी। पूरा का पूरा निज़ाम लरज़ रहा है, कांप रहा है, डर रहा है इस आदमी से। और ये आदमी जेल के एक छोटे से कमरे के अंदर बैठकर आज भी अपनी बात नहीं कर रहा। वो ये कहता है मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करता हूं डील, मेरे मुल्क की बात करो, मुझे कायल करो, पीछे हट जाता हूं। वो साफ कहता है यार मेरा छोटा सा कमरा, पंखा बंद होता है तो ये ओवन बन जाता है। तो वो मेरे लोगों के साथ क्या हो रहा है जिनके ऊपर 22-22 घंटे की लोड शेडिंग है। सोचिए कि वो आदमी जेल में बैठकर भी आपके बारे में सोच रहा है। और इनकी पार्टी की हालत ये है कि दफ़ा 144 पंजाब में नाफिज हुई और एहतजाज तो किया PTI ने। इतनी गर्मी के अंदर इतने लोग निकलना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इमरान खान ने जितनी कुर्बानी दी है इस पार्टी के लिए, क्या इस पार्टी ने उतना इमरान खान को रिस्पॉन्ड बैक किया है या वापस उतनी ज़ोर से इमरान खान की हमायत की है? तो जवाब है अब तक तो नहीं किया।